राम राम दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं एलिगेशन। हमने एलिगेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी किए हैं और एक दो क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम वापस से रेशियो वाले चैप्टर में चलेंगे जहाँ पे एलिगेशन लगेगा वो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हमारा रेशियो चैप्टर कंप्लीट होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन जो अपनी साधारण ब्याज वाली चैप्टर है उससे है। मैंने बताया था कि एलिगेशन हर एक चैप्टर में लगेगा, जो भी अर्थमेटिक के चैप्टर है हर एक चैप्टर में। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 950 रुपए की राशि में से कुछ राशि को 6% और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। यदि 5 साल बाद उसे कुल ब्याज 200 रुपए मिलते हैं, यानी कि दोनों एक टाइप ये होगी और एक टाइप 4% वाली होगी, दोनों से मिला के उसको कुल ब्याज 200 रुपए मिलते हैं, तो 6% ब्याज की दर से दी गई राशि ज्ञात करें, ये हमें बताना है। तो इस पे एक टाइप होगी 4% वाली, एक टाइप होगी 6% वाली और कुल ब्याज हो गया, कुल वाली टाइप बीच में आ जाएगी। तो अपने पास 3 टाइप होगी, तो हम इसके ऊपर एलिगेशन बिल्कुल लगा सकते हैं। अब लगाना कैसे है वो देख लो। इसमें जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 2 तरीके से हम एलिगेशन लगा सकते हैं, तो इसमें भी वैसे, या तो हम पैसों पे एलिगेशन लगा लें या प्रतिशत पे एलिगेशन लगा लें, वो अपनी मर्जी है। उससे पहले क्या है कि उसको 5 साल में साधारण ब्याज कितना मिलता है, 200 रुपए। तो नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4% के हिसाब से 5 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, 6% के हिसाब से 5 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, और ये 5 साल का ब्याज उसने दे ही रखा है। तो इसको आसान करने के बजाय हम 5 साल की बजाय क्या कर लें, 1 साल का निकाल लें। साधारण ब्याज हर साल बराबर ही होता है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, अगर 5 साल का 200 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 200 बटे 5, 200 बटे 5 यानी कितना, 5 के 20 40, यानी कि उसको 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा टोटल, दोनों टाइप से 40 रुपए। तो अब अपनी मर्जी है, या तो हम प्रतिशत पे लगाए या फिर हम पैसों पे लगाए। मैं पहले पैसों पे लगा रहा हूं भाई, फिर आप लोगों को प्रतिशत पे कैसे लगाना है वो भी बता दूंगा। वो भी आसानी है, सेम ही पड़ता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है उसके अंदर। देखो, अगर हम मान लेते हैं कि एक बार उसने पूरा पैसा, अगर पूरा पैसा कितना है 950 रुपए 4% ब्याज की दर से दिया है और 1 साल का 40 रुपए निकाल रहा है, तो 1 साल का ही निकाल लेंगे, 1 साल और बटे 100, ये सभी को पता ही होगा, बहुत रट्टा लगाया हमने बचपन में, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। वैसे बटे 100 इसलिए आता है क्योंकि दर जो होती है अपनी प्रतिशत में होती है, ठीक है। ये कभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। 5 पे ये 2 आ जाएगा और 19 पंजे 95 ये 19 आ जाएगा, 2 पे ये 2 आ जाएगा, यानी कि अगर हमें पूरा पैसा 4% के हिसाब से ब्याज पे देते तो ब्याज कितना मिलना था हमें, 38 रुपए, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे, अगर हम पूरा पैसा 6% ब्याज की दर से देते तो कितना ब्याज मिलना था, वही काट लेंगे, वही 5 पे 2 और 5 पे ये 19 और 2 पे ये 3 और 19 ये 57, तो पैसा कितना मिलना था, 57। लेकिन रियलिटी में मिला कितना है, जो एक्चुअल में मिला वो हम बीच में लिखते हैं, कितना मिला है, 40। तो अब एलिगेशन लगाना, बड़े में से छोटा माइनस और बड़े में से छोटा माइनस। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा भाई, और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया भाई, 17:2 आ गया। अब देखो, हमें अगर सिर्फ रेशियो पूछा था भाई 4% और 6% वाली राशि का रेशियो बताओ, तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया था। लेकिन उसने पूछा है कि 6% ब्याज की दर से दी गई राशि ज्ञात करो, यानी 6% के हिसाब से हमने कितनी राशि दी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल राशि देखो, 17% 17 क्या 4% के हिसाब से कितनी राशि दी है, 17, और 6% के हिसाब से कितनी राशि दी है, 2। तो टोटल राशि कितनी होगी अपने पास, 19। टोटल राशि कितनी होगी, 19। और वैसे टोटल राशि है कितनी, 950, तो 19 की वैल्यू 950 है, तो 1 की वैल्यू 950 बटे 19, 19 पंजे 95, यानी कितनी आ जाएगी, 50। और 6% वाली बतानी है, 6% वाली कितनी है, 2, तो 2 की वैल्यू निकाल देंगे भी, गुणा में 2, तो कितना आ जाएगा, 100। यानी 6% के हिसाब से कितने दिए हमने, 100 रुपए ब्याज पर दिए हैं। अगर पूछा होता
4% के हिसाब से कितना, तो 1 की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 4% के हिसाब से कितना ब्याज पे दिया है 17, तो 17 की वैल्यू निकाल देते हैं भाई, 17 पंजे 85, या 6% वाले की वैल्यू कितनी आएगी 100 रुपए आ गई, और टोटल कितनी है 900, 900 में से 100 गया तो भी हम 850 बता सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये अपनी मर्जी है कैसे निकालना। अब अगर आप प्रतिशत पे लगाना चाहते हैं तो आप प्रतिशत पे भी लगा सकते हैं, एलिगेशन वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने पैसों पे लगाया अभी कि एक बार मान लिया अगर पूरा दिन मैं 4% के हिसाब से ब्याज पे देता तो कितना ब्याज बनता भी मेरा 38। ये फॉर्मूला लाया भी सिंपल, प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम, और रेट किस चीज में होती है प्रतिशत में, तो उसके लिए बटे 100 लिख देते हैं, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, बहुत अच्छा रटा लगा रखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। फिर मैंने माना कि अगर मैं पूरा दिन 6% के हिसाब से ब्याज पे देता तो कितना ब्याज मिलता मेरे को 57, लेकिन रियलिटी में कुल ब्याज मिला कितना, 1 साल का निकाल रहे हैं भाई। मैंने यहाँ पे 1 साल 5 साल का दिया था, उसको 1 साल का बना लिया ताकि आसानी रहे। तो कितना था 40, फिर बड़े में से छोटा माइनस, बड़े में से छोटा माइनस, और रेशियो कितना है 17/2, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास धन 19। वैसे है कितना 950, तो 19 की वैल्यू 950, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी भाई। 6% के हिसाब से पूछा, 6% के हिसाब से कितना दिया था 2 की वैल्यू निकाल दी 100 रुपए, और 4% के हिसाब से पूछते हैं तो 4% के हिसाब से कितना दिया 17, 1 की वैल्यू 50 है, तो 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 850। तो आप ऐसे कर सकते हैं भाई। वैसे मैं बता देता हूं अगर आप प्रतिशत पे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे भाई। पहली टाइप 4% के हिसाब से दिया, दूसरा 6% के हिसाब से दिया, और बीच में यहाँ पे हमें अगर यहाँ पे प्रतिशत लिख रहे हैं तो बीच वाली वैल्यू भी हमने किस चीज में लिखनी पड़ेगी प्रतिशत में भी। और प्रतिशत कितना भाई हमें कितना मिला है 40 रुपए मिले हैं, कितने के ऊपर भाई 950 के ऊपर 40 ब्याज मिला हमें, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 भाई, ठीक है। ये ऊपर वाला सरकार मिटा रहा हूं भाई, ये कंफ्यूज कर देगा नहीं हम, ठीक है। अब 0 से 0 कट गए भाई, और 5 पे ये आ जाएगा 2, और 5 पे ये कितना आ जाएगा 19, ठीक है भाई। अब आप लोग गुणा कर सकते हैं भाई, नीचे ये कितना हो जाएगा 80/19 हो गया भाई। अब मैं क्या करूंगा भाई, जब भी गुणा या भाग करते हैं तो हम तीनों नंबर से करते हैं, तो 19 से गुणा कर लूंगा भाई, मैं तीनों को 19 से गुणा कर दूंगा भाई। तीनों को 19 से गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा भाई, और चाहो तो 2 से भाग कर सकते हो भाई, क्योंकि सारे 2 से कट रहे हैं तो 2 से भाग भी कर सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी है। ये 19 कट जाएगा, 19 चौके कितना हो जाएगा भाई 76, और 19 के 114, और बीच में कितना 80, ये 76 भाई, ये 114 और ये 80। अब बड़े में से छोटा माइनस करके भी कर सकते हैं, 2 से भाग दोगे तो ये वही वाला बन जाएगा भाई, 2 से भाग करने के बाद 38, 2 से भाग करने के बाद 57, और 2 से भाग करने के बाद 40। आगे सेम ही करना है, ठीक है। तो आप चाहे तो पैसों पे एलिगेशन लगा लो, मेरे हिसाब से पैसों पे लगा लो तो आसान रहेगा। वैसे आप चाहें तो परसेंटेज पे भी एलिगेशन लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये प्रतिशत से है लेकिन इस पे एलिगेशन लगता है। रितु के खर्च और बचत का अनुपात 5:2 है। यदि उसकी आय में 12% की और खर्च में 14% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या बढ़ोतरी होगी, ये हमें बताना है, और ये ऑप्शन दे रखे हैं भाई। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एलिगेशन इस पे लगेगा क्योंकि भाई इनकम जो होती है वो 2 चीज से मिलकर बनी होती है भाई, किससे, खर्च और बचत, और इनकम क्या होगी टोटल वाली टाइप होगी भाई, ठीक है। और तो टोटल वाली टाइप है तो वो बीच में आएगी भाई, ठीक है। उसके बाद नीचे अनुपात आएगा भी किसका, बचत और खर्च का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको किस साइड लिख रहे हैं भाई, ये बीच में आएगी आय, और बचत और खर्च का आप किसी भी साइड लिख सकते हैं भाई। बचत और खर्च का अनुपात कितना है भाई, खर्च कितना है 5 है, और बचत कितनी है भाई 2 है, ठीक है। आय में बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की हुई है भाई 12% की, खर्च में कितने की हुई है 14% की, और हमें बचत में बताना है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई भाई। तो हम क्या करते हैं भाई, एलिगेशन में बड़े में से छोटा माइनस और बड़े में से छोटा माइनस। इस साइड हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे क्या नंबर आएगा, यही हमें बताना है। तो हम इस साइड कर लेते हैं भाई, 14 में से 12 गया, डिफरेंस कितना आ गया भाई 2 का।
2 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू 1 होगी और 5 की वैल्यू क्या होगी भाई 5। अब यहाँ पे आके बात फंस जाती है भाई कि ये वाला नंबर इससे 5 ज्यादा होगा या 5 कम होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 7 लिखूं तो भी कितने का डिफरेंस बनता है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे 5 का, या फिर मैं यहाँ पे 17 लिखूं भाई तो भी कितना डिफरेंस बनता है 17 और 12 का 5 का। अब आंसर क्या होगा, दोनों के दोनों आंसर में दे रखे हैं भाई, तो अब वो बात हमारे काम आएगी कि ये वाला नंबर 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ये इससे छोटा है तो इस वाले नंबर से बड़ा होगा, तो यानी कि यहाँ पे हम 17 नहीं लिख सकते, आंसर क्या आएगा भाई 7%। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना भी, बहुत जगह काम आएगी, जो बीच वाली चीज है वो 1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 7%। बी ऑप्शन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखते हैं, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 और 5:1 है, तो दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 प्राप्त हो, यानी कि पहले के बर्तन के कितने पार्ट लें और दूसरे बर्तन के कितने पार्ट डालें, ताकि कुल मिला के अनुपात तीसरे वाले बर्तन में जब जिसमें हम मिला रहे हैं उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो 5:4। अब देखो इसमें कैसे एलिगेशन लगेगा और कैसे इसको सोल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें भाई। ये ए है, ये बी है और ये मान लिया कि बर्तन सी है जिसमें हमने इनको मिलाया है, और दूध है और अनुपात में क्या है भाई पानी है। पहले वाले में कितना है 4:5, दूसरे वाले में कितना है भाई 5:1, और तीसरे वाले में कितना करना भाई 5:4। दूध का रेशियो, दूध और पानी का रेशियो कितना होना है 5:4। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, वॉल्यूम को बराबर करना पड़ेगा, तीनों की वॉल्यूम हमें सेम करनी चाहिए भी, ठीक है। आसान, इस क्वेश्चन को आसानी से करने का ये तरीका है कि तीनों की वॉल्यूम बराबर करना। इसकी वॉल्यूम कितनी बन जाएगी 5 और 4 9, यानी कि टोटल कितना है इसके अंदर 9, इसके अंदर टोटल कितना भी 6 और इसके अंदर टोटल कितना है 9। अब इन तीनों नंबर का एलसीएम सोच लो आप लोग, जिस एलसीएम सोच लो जो भी आएगा वही बनाना हमने भाई, या फिर आप इनकी तीनों की गुणा करके भी देख सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम 9 6 और 9, इसको हम क्या बना सकते हैं भाई 18 एलसीएम बनेगा। 18 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे हम 2 से, इसको 18 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से, और इसको 18 बनाने के लिए वापस से किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो अब देखो भाई, या तो आप दूध लिख लो, मर्जी आप लोगों की, या सिर्फ आप पानी लिख लो, कोई भी एक चीज उठा लो भाई, मैं दोनों इसलिए उठा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझा सकूं भाई। 2 से गुणा करने के बाद ये कितना हो जाएगा भाई 8, और ये कितना हो जाएगा भाई 10। कोई एक लिख लो, दोनों लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है वो, मैं आपको समझाने के लिए दोनों लिख रहा हूं भाई। 3 की गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा भाई 3 एकम 3, और 2 से गुणा करने के बाद ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा भाई 8, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर एलिगेशन लगाना है, तो आप किसी भी एक के पार्ट उठा लो भाई, या दूध उठा लो या फिर पानी उठा लो। मैंने पहले जैसे दूध उठा लिया भाई, दूध के ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूं भाई, मैं वैसे बता रहा हूं। तो ये ए बर्तन हो गया, ये बी बर्तन हो गया, और इन दोनों से मिला के हमने क्या बनाया है सी, तो ये सी बर्तन हो गया। ए के अंदर दूध कितना है भाई 8, बी के अंदर दूध कितना है भाई 15, और सी के अंदर दूध कितना है 10। अब मैं इनके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा तो ए और बी का रेशियो आ जाएगा जो कि हमसे पूछा गया है भाई, और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे इस साइड कितना आ जाएगा 2, और इस साइड बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 15 में से 10 गए 5। तो ए और बी को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा कि रेशियो 5:4 हो जाए, किस अनुपात में मिलाना भाई 5:2। यही काम आप पानी वाले डिजिट उठा के भी कर सकते हैं। अगर मैं पानी पे एलिगेशन लगाऊं तो किसी एक पे लगा सकते हैं, मैं दोनों पे लगा के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए। क्वेश्चन के अंदर जब पेपर के अंदर आप अटेम्प्ट करोगे तो सिर्फ एक पे लगाना है, दूसरे पे लगा के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया भाई, ठीक है। ए में पानी कितना है 10, बी में कितना है 3, और सी में कितना है 8। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे 2, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे 5,
तो वही रेशियो आ गया भाई जो दूध वाले से आए थे। तो किसी भी एक पे लगा लो, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और करेंगे ताकि आपको ठीक से समझ आए। उसके बाद ये जो रेशियो वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा अपना। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बर्तन ए और बी में शराब और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। तो दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि शराब और पानी का अनुपात 1:1 प्राप्त हो। तो अनुपात कितना होना चाहिए तीसरे बर्तन में जिसमें मिला रहे हैं, 1:1 होना चाहिए। तो वही बात अभी शराब और पानी का रेशियो दे रखा है अपने को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी वॉल्यूम बराबर करनी है भाई। तो पहले में 4:3 है, दूसरे वाले में 2:3 है और तीसरे वाले में 1:1 है। तो इसकी टोटल वॉल्यूम 7, इसकी 5 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, इनका एलसीएम जो भी आएगा सोच सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 7 बजे 35, 35 दूनी 70, 70 बनाना है अभी। तो 70 बनाने के लिए 7 को किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से, ऐसे सोच लो। या फिर ये कर लो भाई, 7 को किससे गुणा करें, जो बाकी के 2 बच गए उन दोनों की गुणा से। 7 को किससे गुणा करना पड़ेगा, बाकी के 2 कौन बचे, 5 और 2 की गुणा करेंगे 10 से। 5 को किससे गुणा करनी है, बाकी के 2 7 दूनी 14 से। 2 को किससे गुणा करनी है भाई 35, 7 पंजे 35, तो 35 से। यानी जो भी डिजिट है उससे बाकी जो 2 बच गए उनकी गुणा से इसको गुणा करना है। तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बराबर हो जाएगी भाई। गुणा करने के बाद शराब और पानी का रेशियो क्या आएगा भाई, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ एक के लिख लो, या शराब के लिख लो या पानी के, आपको जिसको ठीक लगे भाई। 10 से गुणा करने के बाद भाई ये 40 हो जाएगा पहले वाले बर्तन में, दूसरे वाले में ये 14 दूनी 28 हो जाएगा और तीसरे वाले में 35 एकम 35। मैं सिर्फ शराब के लिख रहा हूँ भाई, पानी के आप अपने आप से लिख के और उस पर एलिगेशन लगा के देख लेना। अब एलिगेशन लगाएंगे भाई ए बी और जो तीसरा बनाया है वो सी। ठीक है, ए में कितनी शराब है 40, बी में कितनी है 28 और सी में कितनी है 35। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे भाई 5 और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे भाई 7। तो हमें ए और बी बर्तन को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा भाई 7:5। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। तो इसी के साथ हमारा जो रेशियो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। मैंने आपको बेसिक से लेके और जो एसएससी के करंट में जो पेपर हुए उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो दिखाए भी करके और समझाए आप लोगों को। लगभग 7 से 8 क्लास लगी मेरे को इसके बेसिक क्लियर करने में। ठीक है, तो अब आप लोगों का काम बचता है कि आप रेशियो के जो भी क्वेश्चन पीछे आए हैं, सीजीएल में आए हो, सीएचएसएल में आए हो, हरियाणा के अंदर आए हो, जिस भी चीज में जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ। इनमें जितने भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग करके देखें भाई। उम्मीद है आप लोग हर एक क्वेश्चन सोल्व कर देंगे अगर आपने इतना बहुत अच्छे से समझा है तो। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस आप लोगों की है, आप लोगों को करनी है। तो मेरी तरफ से जय हिंद, राम राम।